हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि बेहतर नोट्स एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए कैसे बनाएं। आपने जो मेरा पहला वीडियो होगा जिसमें मैंने चर्चा की थी कि मेमोराइजेशन कैसे बेहतर की जाए, उसमें भी सुना होगा कि अगर हमारे नोट्स बेहतर हों तो हमारे लिए मेमोराइज़ करना भी आसान हो जाता है और अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाना भी आसान हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरीके से हम बेहतर नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, स्पेशली फॉर यूपीएससी एंड आरपीएससी एग्जाम्स। तो देखो दोस्तों, जो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम नोट्स जनरली बनाते कहाँ कहाँ से हैं। तो अगर हम सोर्सेज की बात करें तो एक तो ट्रेडिशनल सोर्स है, वो सोर्स है हमारा बुक्स, या हम किसी कोचिंग मटेरियल को फॉलो कर रहे होते हैं। जनरली लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं वो विजन, आईएएस बाबा, इनसाइट्स, सिविल्स डेली, इन सब की मंथली मैगजीन्स जो आती हैं उनको पढ़ते हैं, या आईएएस के लिए जो प्रिपेयर करते हैं उनके लिए हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस है। जैसे आरपीएससी आरएस एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर करते हैं वो जनरली दैनिक जागरण हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, राजस्थान पत्रिका हो गया, इन सब को फॉलो करते हैं। मंथली मैगजीन में अगर मैं राजस्थान के हिसाब से बात करूँ तो सूजस मैगजीन जो गवर्नमेंट की खुद की पब्लिश्ड मैगजीन्स है उसको भी फॉलो किया जाता है। इसके अलावा जो डेली के करंट अफेयर्स हैं या जो एडिटोरियल्स हैं उसको फॉलो करने के लिए लोग राज्यसभा, लोकसभा या प्राइम टाइम के शोज़ जो हैं उनको फॉलो करते हैं और वहाँ से भी नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा सबका फेवरेट जो है आज के टाइम पे वो है गूगल बाबा, या अलग अलग वेबसाइट्स या इंटरनेट जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, वहाँ से हम नोट्स बनाते हैं। तो चूंकि इतना सारे सोर्सेज हैं हमारे पास में जहाँ से हम नोट्स बनाते हैं, तो नोट्स अल्टीमेटली लास्ट में ये होता है कि हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है पर वो डेटा इतना स्कैटर्ड होता है क्योंकि हम रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ते जाते हैं, बट हमारे उस नोट्स को प्रिपेयर ढंग से नहीं करते हैं। तो अल्टीमेटली जो बहुत सारी चीज़ पढ़ी हुई भी होती है तो वो हम याद नहीं रख पाते। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि फॉरगेटिंग कर्व किस तरीके से काम करता है। तो हमारे पास अगर चीज़ों अगर अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हों तो हमारे लिए उसको याद रख पाना आसान होता है। तो पहले हम देखते हैं कि भाई एक अच्छे नोट्स में हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मतलब क्या चीज़ें हमको फोकस करने की ज़रूरत है और क्या उसमें होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ हमारे नोट्स में ये होनी चाहिए कि नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आप अगर कोई बुक पढ़ रहे हैं तो वहाँ से सीधे सीधे वर्ड टू वर्ड उठा के उसको लिख दें। नोट्स का मतलब ये है कि उसमें से टू द पॉइंट सिर्फ कीवर्ड्स उठा के ही हमारी नोटबुक्स में आने चाहिए। सेकंड चीज़ कि अगर हम कोई चीज़, हमने कोई आज टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में अगर हमने पहले कोई नोट पढ़ रखा है या हमने कोई कुछ डेटा निकाल रखा है तो उससे लिंकेज अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो वो अगेन हमारा दिमाग भी और हमारे नोट्स भी एक तरीके से एक नया सब्जेक्ट ट्रीट करते हुए उसको लिखते हैं। तो फिर हमारे को जो एडेड एडवांटेज था कि हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को पहले से ही जानते हैं उसको हम वापस से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तीसरी और फॉरमोस्ट चीज़ ये है, जैसे मैंने कहा कि हम मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ते हैं तो हम अलग अलग जगह नोट्स लिख लेते हैं। हमारे पास में जो भी हाथ में पेपर दिखता है हम उस पर नोट्स लिख के अपने पास रख लेते हैं और सोचते हैं कि बाद में उसको क्लब कर देंगे, पर कभी होता नहीं है। तो एक प्रैक्टिस आपको डालने की ज़रूरत है कि अगर अपनी नोटबुक या आप जो भी एक डायरी बना रहे हैं तो उसमें वो ऐसी हों कि जिसको ईजी टू एक्सेस हो और सर्च भी आसानी से किया जाए कि नोट्स, वो पुराने वाले नोट्स कहाँ हैं और आज वाले नोट्स कहाँ पे जोड़े जाएँ। जब भी आप कोई नोट्स बनाएं तो उसमें एडिशन, कुछ नया उसमें एडिशन करने का या उसमें एक्सपैंड करने का स्कोप ज़रूर छोड़ें। कोशिश करें कि आपके नोट्स जो हैं वो वाइब्रेंट हों, उसमें विजुअल टेक्निक्स यूज़ करें, एब्रीवेशंस यूज़ करें, निमोनिक्स यूज़ करें। मैं आपको इसका थोड़ा एक छोटा ब्रीफ में एग्जांपल अभी आने वाले पार्ट में दूंगा। पर जहाँ तक हम कोशिश कर सकते हैं, हम जितना इसको 360 डिग्री पर्सपेक्टिव से बनाएंगे और अपनी चीज़ों को एक जगह क्लब करने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमारे लिए रिवीजन में भी आसानी रहती है और हमारे को अपनी जो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है उसको भी हम अच्छे से कर पाते हैं। तो देखिए, हम देखते हैं कि कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कीवर्ड्स करना है पर वो पता नहीं होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ दिखा रहा हूँ। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ जो पार्ट है वो एक तरीके से नोट्स नहीं कही है, आप मतलब जो उसका हमारा जो ट्रेडिशनल पार्ट है या मतलब जो बुक का मटेरियल है उसको सीधे सीधे उठाया है। अब उसमें से यहाँ आप हाईलाइटेड वर्ड देखेंगे कि ये वर्ड्स जो हैं ये मैंने हाईलाइट किए हैं और उन हाईलाइटेड वर्ड्स को मैंने यहाँ पे पहले लिखा है कि जैसे अगर डिस्क्रिप्शन की बात करूँ तो कॉन्स्टिट्यूशनल और सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन में पार्ट में बटा है। तो मैंने यहाँ पूरी जो लैंग्वेज थी उसको छोटा करके लिख दिया कि रिजर्व बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। देखो, ये सारी जो पार्ट है ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारी चीज़ें हमारी ग्रामर होती है। तो ग्रामर तो हम बाद में भी
अपने से अगर हमारे को समझ में आया हुआ होता है तो हम ऐड ऑन कर सकते हैं। इसलिए उसको अगर हम हटा के लिख देते हैं, क्योंकि क्यू की तरह काम करती है। जैसे कल भी हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि अगर हम क्यूज़ अपना बना लेते हैं तो हमारा मेमोरी उसको रिट्रीव करने में सक्सेसफुल होती है, जो उससे एसोसिएटेड वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्यूज़ निकाल लिए। रिजर्व बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, यहाँ देखिए प्रेसिडेंट रूल फॉर रिकमेंडेशन, यहाँ देखिए व्हेन ही हैज़ टू अपॉइंट ए चीफ मिनिस्टर आफ्टर नो पार्टी हैज़ क्लियर मेजोरिटी। तो अपॉइंट चीफ मिनिस्टर, नो क्लियर मेजोरिटी, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है तो मैंने यहाँ लिख दी। ये हो गया आपका एक तरीके से फर्स्ट इनिशियल लेवल ऑफ नोट्स। अब इसके नेक्स्ट लेवल ऑफ नोट्स जो हमें फॉर द फाइनल रिविजन चाहिए होते हैं वो होते हैं बिल्कुल टू द पॉइंट। तो ये देखिए फाइनल रिविजन के लिए नोट्स हैं। इसको आप अपने फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं, इंडेक्स कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं, माइंड मैप्स के तौर पे बना सकते हैं, या फिर आप अपनी नोटबुक में ही उसको फाइनल एक चीज़ कलेक्ट करके रख सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, आप फ्लैश कार्ड को देख सकते हैं कि अगर मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन की बात करी तो उसमें से इस पार्ट को भी मैंने और छोटा कर दिया, रिजर्व बिल। अब रिजर्व बिल से ही मेरे को याद आ जाएगा कि प्रेसिडेंट कंसिडरेशन की बात है। प्रेसिडेंट रूल, यूटी चार्ज, पेमेंट ट्राइबल काउंसिल, है ना। सिचुएशनल में देखेंगे सीएम अपॉइंटमेंट, नो क्लियर मेजोरिटी, डिसमिस काउंसिल, इनएबिलिटी टू प्रूव कॉन्फिडेंस। तो एक समेशन मेरे को यहाँ मिल गया। सिमिलरली आप अगर माइंड मैप के फॉर्मेट में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिशनरी पावर में दो तरीके के जो है ब्रांचेस निकली हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल और सिचुएशनल। उसमें प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्या क्या है, रिजर्व बिल, रूल। सीएम से रिलेटेड क्या है कि गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन। यूटी से रिलेटेड क्या है कि एडिशनल चार्ज। और ये तो मैं आपको और डिटेल में भी आने वाले वीडियोस में माइंड मैप कैसे बनाते हैं ये बताऊंगा। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आप अपना कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन कर पाएँ तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा रिविजन के टाइम पे। इसके साथ में अब जैसे मैं बात कर रहा था कि इजी टू एक्सेस और इजी टू सर्च हो, तो क्या करें हम हमारे नोट्स में। देखिए नोट्स में आप एक हैबिट डाल लें कि आपका जो पहले 2 पेज हैं, पहले भी हम बनाते थे इंडेक्स, पर अब हम उसको फॉलो बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। तो इंडेक्सिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडेक्स अगर हम बना लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है ढूंढना। आप मल्टी सेक्शन नोटबुक भी यूज़ कर सकते हैं या लूज पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप उसमें इस तरीके से करिए कि ये लूज पेपर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वन साइड ऑफ द पेज शुड रिप्रेजेंट वन टॉपिक। अब लास्ट बात हम करते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन की या निमोनिक्स की। विजुअल रिप्रेजेंटेशन से मेरा मतलब है कि ज़रूरी नहीं है, अभी यहाँ तो आप देख रहे हैं कि प्रॉपर्ली जो स्क्वायर्स बने हुए हैं प्रॉपर्ली बने हुए हैं, पर जितना हम हमारे जैसे क्लास में बैठ के जब भी किसी लेक्चर को सुन रहे होते थे तो कई बार हम टीचर्स की ड्राइंग बनाने लग जाते हैं या किसी चीज़ की ड्राइंग बनाते रहते हैं साथ में, उसको डूडलिंग कहते हैं। तो वो डूडलिंग अगर आप अपने पढ़ाई के साथ करना शुरू कर देते हैं तो वो आपकी मेमोरी को रिटेंशन को बढ़ाती है। तो डूडलिंग भी आप अपने नोट्स के साथ कर सकते हैं, उसमें आपको हेल्प मिलेगी उसको रिटेन करने में। पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप उसको बहुत अच्छी ड्राइंग बनाने के कॉन्सेप्ट से चले जाएं। उसको इस तरीके से यूज़ करें जिससे कि एक क्यू के तौर पे आपके दिमाग को यूज़ हेल्प कर सके। एक और चीज़ जो बहुत फ्रीक्वेंटली लोग यूज़ करते हैं, निमोनिक्स। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया है मैंने ग्रेट लेक्स के बारे में, तो आप देखेंगे कि ग्रेट लेक्स को याद करने के लिए अगर लेक जैसे हमें 5 ग्रेट लेक्स हैं तो उसमें उसको कैसे याद किया जाए, तो उसका एक निमोनिक हमने बना दिया होम्स। H फॉर यूरोन, O फॉर ओंटेरियो, M फॉर मिशिगन, E फॉर ईरी एंड S फॉर सुपीरियर। तो ये 5, अब मेरे को सिर्फ होम्स याद रखने की जरूरत है कि ग्रेट लेक्स मीन्स होम्स। तो मैं जब भी होम्स याद आएगा तो होम्स से मैं आगे वाले वर्ड्स को ढूंढ लूंगा। तो ये अगेन दीज अल्फाबेट्स आर वर्किंग एज ए cue for my mind to explore or to get into the details of what is there in my memory. होप आपको ये मेरा आज का जो सेशन है ये पसंद आया होगा, और इस तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करते रहें। आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे इस वीडियो को। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि माइंड मैपिंग कैसे करते हैं और किस तरीके से और भी हम अपने पढ़ने की जो स्पीड है या उसको जो एबिलिटी है उसको कैसे एनहांस कर सकते हैं। थैंक यू।